अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी। तो आज राणा दिलदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और राय चांद खर साहब भी आज मौजूद है सेट पे। तो जी आज की वीडियो जो टॉपिक है वो स्पेशल हमने थोड़ा लेट किया हुआ था, लेकिन इसको रखा हुआ था क्योंकि हम चाहते थे कि इस पे राणा साहब का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू भी आए और राय साहब भी अगर कुछ बोलना चाहें तो जरूर वो बोलेंगे। और वैसे भी बहुत सारे हमारे हाँ व्यूअर्स बिल्कुल, ऐसे थे जिन्होंने बोला कि राणा साहब को बिठाएं। तो आज उनकी क्या कहते हैं कि पुरजोर फरमाइश पे राणा साहब आज आपकी खिदमत में क्या कहते हैं कि हाजिर कुछ हैं। बोलेंगे। तो जी आज की वीडियो का टॉपिक है कश्मीर किसका होना चाहिए। ये सारा लोग का जो है वो रिएक्शन है और पाकिस्तानी लोगों ने अपने कमेंट पास किए हैं। हमने भी पहले ये वीडियो नहीं देखी हुई, आज देखते हैं फर्स्ट टाइम और एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है बोल बज चैनल का। इस पर सना अमजद आ रही हैं और सना ने इस पर एक वीडियो किया है कि कश्मीर किसका होना चाहिए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इस पर पाकिस्तान की जनता की राय उन्होंने जाननी चाहिए है। तो भाई वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि 100% पाकिस्तानी इसमें कह रहे होंगे कि कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं इस सवाल पर ही अपनी मतलब रिजेक्शन करता हूं। ये सवाल ही नहीं, कश्मीर किसका होना चाहिए। कश्मीर भारत का है और भारत का ही रहेगा। कैसे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी वीडियो के आखिर में। पहले जरा पाकिस्तान के लोगों के वही जाने हुए आंसर्स को सुन लेते हैं। कश्मीर किसका होना चाहिए, पाकिस्तान का या इंडिया का? कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, कश्मीर पाकिस्तान की शारक है और हमेशा से इंशाल्लाह और कश्मीर हम हासिल करके रहेंगे। सही। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया ने यानी गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उन्होंने कश्मीर में डेवलपमेंट शुरू कर दी। उन्होंने रियल एस्टेट को बोला है कि वो यहाँ पर आएँ, ज़मीन ख़रीदें, प्लॉट बनाएं, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाएं, प्लाजाज बनाएं, ताकि इंडिया में से कोई भी चाहे वो यहाँ पर आकर प्लॉट और ज़मीन जो है वो ख़रीद सके। आप इस पर क्या कहेंगे? इंडिया ने हमेशा से इस तरह के बहुत सारे एक्ट पहले भी पास किए हैं और इंडिया अपने ओछे हथकंडों से कभी भी बाज नहीं आया और इंशाल्लाह हमारी रेजिस्टेंस जो है वो जारी है और वो रहेगी और हम इंशाल्लाह अपने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर रहेंगे। हम एक पैशनेटिंग कौम है और हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। हम कश्मीर के लिए बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर को हम हासिल नहीं कर पा रहे, हम कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा पा रहे। आपको नहीं लगता कि इस वक्त कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है वो कश्मीरियों के लिए बहुत बेहतर है, होनी चाहिए? डेवलपमेंट डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन इट शुड बी द पार्ट ऑफ कश्मीर और ये कश्मीरियों का हक है, उनको मिलना चाहिए। ये डेफिनेटली कश्मीरी इसको करना चाहिए और कश्मीरी आवाम के लिए होना चाहिए, ना कि इंडियंस आएँ वहाँ पे इन्वेस्ट करें और दे गेट द बेनिफिट फ्रॉम देयर एंड दे कैन अगेन रॉक द कश्मीर। सर, आप कश्मीर से हैं, आपने अभी हमें ये बताया, तो आप ये जानते हैं कि कश्मीरी क्या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या एक खुद मुख्तार रियासत बनना चाहते हैं? मुझे जो अपना मेरा अंदाज़ा है, ये अपना गैस वर्क है, मेरा जो नॉलेज है, जो मेरा इल्म है, वो तो यही है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। मगर मजबूरी वो ये कह नहीं पा रहे या अल-ऐलान ये कर नहीं रहे। कई दफ़ा आपने देखा होगा रैलीज निकली हैं, वो पाकिस्तान के हक़ में नारे भी लगाए हैं उन्होंने। ये भी रिकॉर्ड पे मौजूद है बात, पाकिस्तान के हक़ में नारे भी लगाए हैं। तो ये इंडिया का प्रॉब्लम। अच्छा, पीओके में जो इमरान गो बैक के नारे लगते हैं उनका क्या? बलूचिस्तान में जो नारे लगते हैं कि आजादी चाहिए उनका क्या? सिंध को अलग देश बनाने की मांग चल रही है, उनके वहां पर नारे लगते हैं, उनका क्या? लगातार आपकी सेना पर हमले हो रहे हैं, उनका क्या? देखिए, अगर हमें देखना होगा तो दोनों ही चीजों को बराबर चश्मे से देखना होगा। और जो भाई साहब कह रहे थे ना कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, भाई कोई साबित करके बता दे कि पाकिस्तान कश्मीर का हिस्सा रहा है। हम तो ये साबित कर सकते हैं कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा रहा है। हम तो ये साबित कर देंगे। तो क्या इसका मतलब है कि कल को अगर हम दोबारा रिक्लेम करना चाहें पाकिस्तान, तो फिर हमारी मांग जायज है ना कि हम पाकिस्तान को अपने में मिला लें, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा रहा है, जबकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं रहा। अगर आप लोग इतिहास ठीक से पढ़ोगे, वो जो जाहिलों वाला इतिहास है वो मत पढ़िए।
सही से इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कश्मीर जब भारत आजाद हुआ ब्रिटिश से, और जब पाकिस्तान पैदा हुआ भारत से, बंटवारा हुआ जब पैदा हुआ पाकिस्तान भारत से, उसके बाद कश्मीर फौरन भारत के साथ नहीं आया था। अगर शर्म है आप लोगों में सच्चाई समझने की और उसको झेलने की, तो जाइए पढ़िए और देखिए कि कश्मीर कब भारत का हिस्सा बना। कश्मीर भारत का हिस्सा तब बना जब पाकिस्तान ने उस पर अटैक कर दिया, जबरन कब्जा करना चाहा पाकिस्तान ने, अपने कबायली भेजे, सादी वर्दी में सैनिक भेजे, जबकि जो उस वक्त जो आर्मी चीफ थे, जो अंग्रेज थे उस वक्त, भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से, तो जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी ही फौज के खिलाफ नहीं लड़ सकते, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के अंडर आती है दोनों फौज, और तब तक अभी पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि भाई चुपचाप उनकी खिलाफत करते हुए सादी वर्दी में अपने बंदों को लगाया, पाकिस्तानी फौज के अधिकारियों को लगाया और कबायली भेजे। वो तो श्रीनगर तक पहुंच गए थे, श्रीनगर से मुश्किल से 30-40 किलोमीटर दूर थे। तब वहां के जो महाराजा थे, भाई जो जिस जमीन का मालिक होता है उसकी बात तो समझेंगे आप जिस जमीन पर आपका मालिकाना हक है तो आप ही उसके मालिक हुए ना। आप उसको किसको बेचोगे, किसको दोगे, फ्री में दोगे, पैसे लेकर दोगे, कैसे दोगे, आपका हक है। तो वैसे ही कश्मीर पर महाराजा हरि सिंह का हक था, और महाराजा हरि सिंह ने जब देखा कि पाकिस्तान ने उन पर अटैक कर दिया, वो न भारत के साथ जाना चाहते थे, न वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, वो आजाद रियासत चाहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया तब उन्होंने देखा कि यार अब डिफेंड कैसे किया जाए। तब उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा कि भाई ऐसे तो हम मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा कोई संबंध नहीं होगा तब तक हम कैसे आपकी मदद करेंगे। तो भारत ने प्रस्ताव रखा कि भाई आप एक काम करिए कि आप इंडिया में मर्ज हो जाइए। तो जब इंडिया में मर्ज हो गए उसके बाद भारत ने सेना भेजी। फिर जो आपकी सेना और कबायली जो वहां मौजूद थे उनको खदेड़ना चालू हुआ। खदेड़ते खदेड़ते मुजफ्फराबाद तक चले गए। फिर यूएन में बात गई, यूएन में सीज फायर हो गया। तो जहां पर आपकी सेना खदेड़ कर हमने जहां पहुंचाई थी वहां पर गई, वहां से आपका पीओके वाला इलाका हो गया, इधर हमारा बाकी हमारे पास आ गया। तो थैंक्स टू यू पाकिस्तान कि आपने हमें कश्मीर दिया। अगर आप हमला ना करते तो शायद तस्वीर कुछ अलग होती, लेकिन आपने हमला कर दिया तो उसका फायदा हमें मिल गया। अब देखते हैं भाई आगे क्या है। हो सकता है कि वो अलग अपनी स्टेट बनाना चाहते हैं, नहीं, वो पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं। इंडिया वही कुछ कर रहा है जो इजराइल ने हमारे मुसलमान फ़लस्तीनियों पे की है। सारी पॉलिसी उसी को अडॉप्ट कर रहा है। उसमें अगर वो लैंड कह रहा है या इन्वेस्टमेंट कह रहा है कश्मीर में, तो वो उसकी स्ट्रेटजी पार्ट है, बन चुका हुआ है। उसका हल ये है कि हम उसको किस तरह निगेट करें, किस तरह उसको ख़त्म करें। ये हमारा काम है। वो दुश्मन है, उसने ऐसा करना ही है। उसने 75 ईयर तक कश्मीर को ऑक्युपाई रखा, फिर उसके बाद ये कंडीशन भी ख़त्म कर दी। उसके लिए हमें चाहिए कुछ ना कुछ, दुनिया भर में शोर मचाएं, दुनिया भर में हमारी पाकिस्तान की बेसिस हैं, बताएं कि ये मुसलमान मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स है, इसको माइनॉरिटी कैसे तब्दील कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस 21st सेंचुरी। लेट देम डूइंग दिस जॉब, दे विल एब्सोल्यूटली। कितना, खैर आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं सर। ऊपर वाले को आपको अपना चेहरा भी दिखाना है। ऊपर जाओगे जब आप, तो ऊपर वाले को चेहरा दिखाओगे ना, तो अंदर जो आपके ये जहर भरा है इसको कैसे निकाल पाओगे। उम्र हो गई है आपकी, आप झूठ बोल रहे हो, झूठा मुंह लेके जाओगे ऊपर वाले के पास, झूठा मुंह लेके जाओगे ना। अच्छा एक चीज बताइए, कैसे वहां की मुस्लिम मेजोरिटी माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएगी। अगर हमने ऐसा करना चाहा होता तो 75 साल में ना कर दिया होता। और ये पॉसिबल कैसे है ये बताइए। ये पॉसिबल कैसे है कि वहां के जो मुस्लिम, वहां पे जो 70% आबादी है वो मुसलमानों की है, वो कैसे माइनॉरिटी में बदल जाएगी, आप मुझे ये बता दीजिए। और किसी भी स्टेट की उसको फायदा पहुंचाने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए भाई वहां पर इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। अब आप करेंगे कश्मीरी, भाई कश्मीरियों के लिए तो हो रहा है। अगर वहां पर बिजनेस सेंटर खोले जाएंगे तो क्या उसका फायदा कश्मीर के लोगों को नहीं होगा? क्या उनको रोजगार नहीं मिलेगा? क्या उनको उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी? क्या उनका कारोबार नहीं बढ़ेगा? अगर सरकार वहां पर वहां की चीजों को भारत के दूसरे राज्यों में बेचने की योजना बना रही है, जैसे वहां के जो प्रोडक्ट्स हैं, सेब है, फल हैं, बाकी जो चीजें हैं, केसर हैं, ये सारी चीजें अगर कर रहे हैं तो आपको अंदाजा नहीं है कि इसका फायदा वहां के कश्मीरियों को होगा। वहां पर अगर हम शांति की कोशिश कर रहे हैं, जिसका फायदा अभी हाल ही में मिला है कि इस साल, पिछले साल या अभी जो रिपोर्ट आई है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है टूरिज्म ने।
वहां पर लोग रिकॉर्ड टूरिस्ट गए हैं, तो वहां पे जो टूरिस्ट जा रहे हैं क्या वो उनसे कश्मीरियों का फायदा नहीं है? उनसे कश्मीरियों को पैसे नहीं मिल रहे हैं? क्या उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है? अगर कल को ये टूरिज्म और ज्यादा बढ़ता है तो क्या वहां पे भारत के दूसरे लोगों को फायदा होगा? आप मुझे कोई भी ये साबित करके बताए कि जो आप ये कहते हो कि वहां पे मुसलमानों को माइनॉरिटी में करने की योजना है, ये कैसे फिजिबल है? आप मुझे कोई साबित करके बता दो, और नहीं साबित कर पाए तो डूब मरना, क्योंकि मुझे पता है कि ये झूठ है, प्रोपेगेंडा, ये ऐसा हो नहीं सकता। इस चीज को मानिए, इंटरनेट का जमाना है, हर चीज अवेलेबल है, सर्च करिए, सच को जानिए। झूठ का प्रोपेगेंडा 75 साल से आप कर रहे हो, करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से कश्मीर आपको मिल जाएगा तो स्वागत है। Absolutely failure. Indian government will fail 100%. सर, आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह की डेवलपमेंट कश्मीर में हो जाती है तो उससे कश्मीरियों को ही फायदा होगा? देखिए, बात कश्मीरियों का फ़ायदा या नुकसान नहीं है, बात है एक आपकी विजन की। कश्मीरी चाहते हैं इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। दे डोंट नीड देयर बिल्डिंग्स, दे डोंट नीड देयर फैक्ट्रीज ऑपरेटेड बाय द एक्सटर्नल्स, दे नीड देयर फ्रीडम्स एंड दैट्स द मोटो फ्रॉम 75। जब अभी भाई साहब ने बताया कि वो जब जल्द से जुलूस निकालते पाकिस्तान का परचम है, कौन कहता है वो पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते? वो 99% पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। कश्मीर का होना चाहिए, क्योंकि ना पाकिस्तान उनकी सही तरह से रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और ना ही इंडिया कर रहा है। पाकिस्तान सिर्फ एक 5 फरवरी जब होती है तो इनको कश्मीर याद आ जाता है। पूरे मीडिया चैनल्स और जो देखें पॉलिटिशियंस को वो कश्मीर की बात कर रहा होता है। जैसे ही 6 फरवरी होती है वो अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। और इंडिया जो वहाँ पर बर्बरियत कर रहा है, जो जुल्म ढा रहा है, तो वो आप सब आपके सामने है। अभी तक गालबन लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी तक उन्होंने वो कर्फ्यू लगाया हुआ है। तो कश्मीरी किस दुनिया में हो भाई साहब? अच्छा, पता है मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूं ये इंटरनेट आने से और 5G आने से, कम्युनिकेशन तेज होने से। मैं पाकिस्तान में चाहता हूं कि बहुत अच्छा नेटवर्क हो जाए, ताकि पाकिस्तान की जो सोच है, जो वहां के लोग सोचते हैं, जो प्रोपेगेंडा वाली सोच है, वो दुनिया भर में फैले। वो FATF वाले देखें, वो ह्यूमन राइट्स वाले देखें, वो सारे लोग देखें, तब ज्यादा इजी है हमारे लिए अपने केस को मजबूत करना, क्योंकि हमें सबूत चाहिए होते हैं। और सबूत ये लोग खुद आकर कैमरे पर दे रहे हैं। ये कहते हैं कि अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है। भाई, किस दुनिया में हो आप? झूठ बोल रहे हो ना आप ऑन कैमरा। और ये मत सोचो कि ये बातें सिर्फ पाकिस्तान में देखी जा रही हैं, ये हर जगह देखी जा रही हैं। और इंडियन जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट सबको देखती है, बराबर से देखती है। और ये सारी चीजें जो इदारे हैं, जो अलग अलग इदारे हैं, वहां पर ही पहुंचाई जाती हैं। आप समझिए इस बात को। तो आप लोग अपना पैर कुल्हाड़ी पे मार रहे हो कश्मीर पर, और कश्मीर का मुद्दा अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है यार। आप लोग करते रहो ऐसे, बहुत ही मजेदार काम कर रहे हो आप लोग। हम अपनी डेवलपमेंट दिखाएंगे, आप अपना प्रोपेगेंडा दिखाओगे। तो जाहिर है प्रोपेगेंडा तो टिक नहीं पाएगा ना। 75 साल से नहीं टिक पाया, तो अब क्या टिकेगा? होना चाहिए। सही। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि कश्मीर में इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है। जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने रियल एस्टेट को बोला है कि आप जाएं कश्मीर में, ज़मीन ख़रीदें, उस पर डेवलपमेंट करें, प्लॉट बनाएं और बिल्डिंग्स बनाएं। और इसके बाद होगा ये कि पूरे इंडिया में से फिर जो भी चाहेगा वो कश्मीर में अपने लिए जगह ख़रीद सकता है और वहाँ पे रिहाइश पजीर भी हो सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? इंडिया ये जो डेवलपमेंट कर रहा है कश्मीर पर, इस पर आपकी क्या राय है? ये बेसिकली एक साजिश ही है कि जो वो वहाँ पे जो कश्मीरियों का जो असल कश्मीर है वहाँ पे मुकीम, उनको निकालने की एक साजिश कर रहा है कि वहाँ पर अपने बंदे बिठा के उनको वहाँ से निकालने की। जिस तरह फ़लस्तीन में इन्होंने की थी इसराइल ने, वहाँ पर अमेरिका जो आपकी इंग्लैंड है, उन्होंने वहाँ पर ये इसराइल को बिठाया था और उन्होंने फ़लस्तीन को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ दिया था सारा। और अब सारा आधे से ज़्यादा वहाँ पे इसराइल की हुकूमत है। तो ये भी उस तरह की एक नाकाम साजिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर कश्मीर में डेवलपमेंट हो जाती है तो उससे कश्मीरियों का फ्यूचर कुछ ब्राइट हो सकता है, बेरोजगारी कम हो सकती है? असल डेवलपमेंट तो वहाँ पे ये है ना कि वहाँ के जो लोगों के उनको बेसिक उनके हकूक़ मिले। वहाँ पे लोग उन पे जुल्म ढाया जा रहा है। वहाँ पे लोग सही से नमाज नहीं पढ़ सकते अपने दीन, उन्हें पूछा जाता है कि आप मुसलमान हो और उनके साथ जुल्म किया जाता है। असल तो उनके बेसिक राइट उनको दें ना, तो ये बाकी चीज़ें तो बाद में आ जाती है कि उनमें डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। कि इस पर UNO को एक्शन लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने बार आवाज़ उठाई है इस पर, और UNO पता नहीं सो रही है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। असल में आई डोंट नो
क्यों आखिर हर चीज़ अमेरिका से एसोसिएटेड है? मतलब कोई भी फैसला होना है अमेरिका कहेगा तो यूएनओ ने चलना है, अमेरिका कहेगा तो यूरोपियन यूनियन ने चलना है। अब इमर्जिंग पावर चाइना है, तो मेरा नहीं ख्याल अब जिस तरह चाइना की पाकिस्तान के साथ बॉन्डिंग है, आने वाले वक्त में इंडिया ने अगर इजाज़त दे भी दी है तो इसका ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, लेकिन एट द एंड उनको वहाँ से जाना ही पड़ेगा। ये तो यूएनओ को चाहिए कि वहाँ पर एक दफ़ा जाके विज़िट करे। जिस तरह से हमको सोशल मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर कश्मीरियों पर जुल्म हो रहे हैं, हमने इसके ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज भी किए हैं कि कश्मीरियों को उनका हक़ मिलना चाहिए। हमने यहाँ तक एहतजाज किए हैं कि उनका इलाक़ पाकिस्तान के साथ ना सही, उनको एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत उनको मिलनी चाहिए, जो वो अपने मुताबिक वो गुजार सकें, वो अच्छी और पुरअमन वो ज़िंदगी गुजार सकें, जुल्म सितम वहाँ से ख़त्म हो जाए। तो जैसे आपने कहा कि वहाँ पर ज़मीन हर कोई जाके ख़रीद सके, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। इस तरह से कश्मीरियों को पास जो ज़मीन है वो बेचने पर वो मजबूर हो जाएंगे, वो इस तरह जिस तरह के उनके हालात। अच्छा, कैसे मजबूर हो जाएंगे? अच्छा, बलूचिस्तान में आप लोग जो ज़मीनें खरीद के आपने चाइना को दे दिया है, वो कब्ज़ा नहीं है, वो जुल्म नहीं है। जो वहाँ के बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जुल्म नहीं है। ग्वादर पोर्ट आपने चाइना को दे दिया, वहाँ पे लाखों जो मछुआरे हैं उनकी रोजी रोटी आप लोगों ने छीन ली। चाइनीज ट्रॉलर्स आकर वहाँ पर लगातार मछली मारते हैं, इनको मछली मिल नहीं रही, भूखों मरने की नौबत आ गई है। प्रोटेस्ट हुआ, अभी इतने दिनों तक प्रोटेस्ट हुआ, वो जुल्म नहीं है। आपको कश्मीर की डेवलपमेंट जुल्म दिख रही है ना? जो भारत वहां पे डेवलपमेंट कर रहा है वो जुल्म दिख रही है, लेकिन बलूचिस्तान में चाइना अगर कुछ कर रहा है वो जुल्म नहीं है बॉस, वो तो इन्वेस्टमेंट है ना? इस वक्त जा रहे हैं तो जिस तरह सिचुएशन से वो इस वक्त गुजर रहे हैं, वो तो अपनी ज़मीनें फ़ौरन सेल करेंगे, क्योंकि मजबूरी का वक्त इंसान सब कुछ कर सकता है। जब वो वहाँ से अपनी ज़मीन को सेल कर देंगे तो कोई और वहाँ से ख़रीदेगा, तो वो उनको अपने नीचे दबा के रखेगा, वो उनसे जो मर्जी काम करवा सकेगा। इस तरह कश्मीर किसका होना चाहिए, इंडिया का या पाकिस्तान का? पाकिस्तान का होना चाहिए डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि वो एक पहले भी पाकिस्तान का हिस्सा था और मेरे ख्याल से उसे पाकिस्तान का ही होना चाहिए अब भी, क्योंकि इंडियंस को मेरे हिसाब से जिस तरह से वो कश्मीर का हाल कर रहे हैं वो डिज़र्व ही नहीं करते कश्मीर के लिए। तो हमने जिस तरह से कश्मीर को रखा हुआ है वैसे भी तो हम डिज़र्व करते हैं, और डेफिनेटली हमारे पास ही होना चाहिए कश्मीर। आपको नहीं लगता कि कश्मीर को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत होना चाहिए? होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में हमारे पास एक आज़ाद मुल्क बना हुआ है, एक आज़ाद खुद मुख्तारियत है उसमें, तो यहाँ पे भी उसका अगर हमारे पास आता है तो हम भी उसे खुद मुख्तार दोबारा से बनाएंगे उसे। सही। सर, जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है उन्होंने रियल एस्टेट को बोला है कि आप लोग कश्मीर में जाएं, वहाँ पे लैंड परचेज़ करें, उस पर डेवलपमेंट करें, प्लॉट्स बनाएं, बिल्डिंग्स बनाएं, फिर उसके बाद पूरे इंडिया में से जो चाहे वो वहाँ पर लैंड परचेज़ कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है और वहाँ पर रह भी सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है, गवर्नमेंट ने उनकी। अच्छा, उनकी गवर्नमेंट ने भी कहा है। बड़ी वो जो है ना एक फ़नी सी बात लगी है मुझे ये वाली कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने ये कहा है, मगर जो इन्होंने सिचुएशन की भी है वहाँ पे कत्ल गारत की, मेरे नहीं लिहाज से कोई भी आउटसाइडर, कोई भी इन्वेस्टर वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करेगा अपनी, कि जाहिर सी बात जो वो एक मुल्क को दुनिया को दिखा रहे हैं, वहाँ पे कत्ल गारत दिखा रहे हैं, हर चीज़ दिखा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल से कोई इंडियन नहीं जाके अपनी जान इन्वेस्टमेंट सर, वहाँ पे दुबई भी जाके डेवलपमेंट करने को तैयार है, यूएई। अब ये नहीं पता यूएई कौन सा वाला यूएई होगा वो, ठीक है, कि इंडिया का यूएई है या फिर जो है ना वाकई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। अब ये भी तो हो सकता है ना यूएई इंडिया का ना हो कोई। आपको ये नहीं लगता कि अगर कश्मीर में सही मानियों में डेवलपमेंट हो जाती है तो वहाँ की आवाम को रिलीफ मिलेगा, उन्हें जो है बेरोज़गारी वहाँ पर ख़त्म करने के मौके मिलेंगे, उनकी प्रॉपर्टी का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है। उन बेचारों को तो डेवलपमेंट तो दूर की बात है, अभी उनको रोज़गार ही नहीं मिल रहा, वो बेचारे, उनको अपनी जो है ना माल और ज़िंदगी की सिक्योरिटी नहीं है, रोज़गार की तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो उनको जो है ना अपनी लाइफ की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, फिर उनको रोज़गार मिलना चाहिए वहाँ पे। वो तो बेचारे बहुत ज़्यादा बुरी हालत में बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने कश्मीरियों के साथ काम किया हुआ है, ठीक है, दुबई में, सऊदीया में, मैंने देखा वहाँ पे कश्मीरी हैं वहाँ पे आए हुए हैं जो जॉब कर रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे कश्मीर के। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों का कहना है कि कश्मीर को ना भारत का होना चाहिए ना पाकिस्तान का, बल्कि कश्मीर को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत होना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है आप बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल बोल बस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। तो वीडियो खत्म हो गया है और बड़ा मज़ेदार वीडियो था यार।
मुझे अच्छा लगता है पाकिस्तान के लोग अगर कश्मीर को लेकर सपनों की दुनिया में जीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मेरा कहना है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऑलवेज प्रैक्टिकल सोच होनी चाहिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, इस पर क्या होता है कि जब आप इस लहजे में सोचते हैं तो बहुत सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ दिख जाती हैं। भारत कश्मीर में क्या कर रहा है, ये पाकिस्तान के लोग हमें पाकिस्तान में बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि हम कश्मीर में क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपका हक है, आजाद मुल्क के वासी हैं, आप दीजिए हक। एक भाई साहब कह रहे थे कि हमने जो कश्मीर का हिस्सा जो रखा है वो ठीक से रखा है, उसी तरह हम उसको भी ठीक से रखेंगे। भाई एक बात बताओ कि आप अपने पाकिस्तान को ठीक से रख पाए हो? 75 साल हो गए हैं आजाद हुए, क्या आप दिल से सोचना, मतलब ये मत सोचना कि मैं एक इंडियन हूं और इस लिहाज से ये बोल रहा हूं, आप अपने दिल से, आपको कहने की भी जरूरत नहीं, आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या 75 साल में आप पाकिस्तान को ठीक से रख पाए हो? क्या आपने पाकिस्तान की आवाम से इंसाफ कर पाए हो? क्या पाकिस्तान की आवाम को वो सहूलियतें दे पाए हो? कश्मीरियों को देने की तो छोड़िए, क्या आप पाकिस्तान के अपने लोगों को सहूलियतें दे पाए हो? क्या आपने पाकिस्तान के लोगों को उनकी आमदनी बढ़ा पाए हो? क्या पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिल रहे हैं? क्या पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है? क्या पाकिस्तान कर्जे के बोझ से निकल गया है? क्या पाकिस्तान एजुकेशन में बहुत अच्छा जा रहा है? क्या पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बढ़िया काम कर रहा है? क्या पाकिस्तान में R&D सेंटर्स बहुत शानदार काम कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी बहुत अच्छा काम कर रही है? क्या पाकिस्तान में महंगाई बहुत कम हो गई है? क्या पाकिस्तान के लोग वहां खुश हैं? क्या पाकिस्तान की गरीब आवाम अपनी सरकार से खुश है? क्या 75 सालों में पाकिस्तान ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है? इन सारे सवालों का जवाब आपको मुझे देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देने की जरूरत है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। ताकत के दम पर 4 बार आपने छीनने की कोशिश की, अंजाम क्या हुआ ये पूरी दुनिया को पता है। उसका नुकसान किसे उठाना पड़ा है ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। उसकी वजह से 4 बार जो लड़ाइयां लड़ी, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी का हश्र क्या हुआ है ये आपको पता है। पता तो हमें भी है, लेकिन आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता है। न्यूट्रल होकर सोचिएगा कि 4 लड़ाइयां आपने भारत के साथ लड़ी, उनका खामियाजा कितना उठाना पड़ा आपकी अर्थव्यवस्था को, आपकी आवाम को, जो 50 साल 75 साल पीछे चले गए। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं, आपको आपके एक पूर्व आर्मी ऑफिसर की बात सुनवाता हूं कि कश्मीर की कीमत पाकिस्तान के लिए क्या है। ये सुनिए और फिर इस सवाल का जवाब ढूंढिए और फिर कहिए कि कश्मीर किसका होना चाहिए। ठंडे अंदाज में देखिए आपकी कश्मीर पॉलिसी है क्या। इट सेज कि हम सियासी, सफारती और अखलाकी मदद जारी रखेंगे। इन तीनों चीज़ों को मिला लें आप तो आप कोई भी जंग आज़ादी नहीं जीत सकते। सवाल ये है, आप पहले कश्मीर की कीमत तय करें कि क्या पाकिस्तान उसके लिए किस हद तक जाएगा। क्या आप जंग करने को तैयार हैं? क्या आप बाकी पाकिस्तान को रिस्क पे डालेंगे? ये अखलाकी और सफारती उससे नहीं होता। देखिए, जंग होना तो किसी के भी वो पसंद में नहीं है, लेकिन हर जंग में हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ है। अगली जंग में भी ये हो सकता है। उन्होंने दुनिया को, आधी से ज़्यादा दुनिया को कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व है। कश्मीर में वो नहीं है जंग आज़ादी। कश्मीर तो जब भी हल हुआ ना, ये इसी बैलेंस ऑफ पावर पे होगा। जो मुल्क ज़्यादा ताकतवर होगा, आप इंडिया की भी देखिए, साइकी समझिए, इंडिया के लिए कश्मीर पे वो सारी फौज लगा देंगे, सारा बजट लगा देंगे, लेकिन वो इसको हाथ से जाने नहीं देंगे। सुन लिया आपने? आपको लगता है कि आप कुछ भी कर लेंगे और भारत चुपचाप बैठा रहेगा, बोलेगा कि हाँ भैया आप कर लो, हम छोड़ देंगे? भारत के 140 करोड़ लोग अपना सर कटा देंगे लेकिन कश्मीर को जाने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि हम कश्मीर को छोड़ देंगे? हम कश्मीर को डेवलप बनाएंगे। और कश्मीर में ये बयार बहनी शुरू हो चुकी है। यूएई से निवेशक आ रहे हैं, इंडिया से बहुत सारा निवेश हुआ है, वहां पर नए आईआईटी खोले जा रहे हैं, वहां पर नए एम्स खोले जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हमारा देश का, एम्स खोले जा रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी वहां पर लागू कर दी गई है जो बाकी भारत में लागू हुई है। और वहां के लोग कह रहे हैं कि आपको रोजगार नहीं मिलता। वहां के लोग, कश्मीर के लोग आईएएस हैं, आईपीएस हैं। आईएएस मतलब जो डीएम रैंक की लोग होती है, जो जिलाधिकारी होते हैं, जो
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस में बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, आर्मी में ऑफिसर्स हैं, वहां के जो सरकार की जो वैकेंसीज आती हैं उनमें उनको रिजर्वेशंस हैं। आप क्या बात कर रहे हो भाई? फैक्ट्स पे बात करिए, फैंटेसी में मत रहिए। और इसीलिए आप लोग यूएनएस को लेकर बाकी जगहों पर मार खा जाते हो, इसी वजह से, क्योंकि आप फैंटेसी में बात करते हो। हम तो ऐसा कर देंगे जी, हम तो वैसा कर देंगे, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी। सबूत कोई नहीं है उसका, कोई सबूत नहीं है उसका। आप लोग प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हो, फैलाते रहिए, और उसी प्रोपेगेंडा का नतीजा है कि हालत यहां तक पहुंच गई है। अच्छा, कई लोग यूएन की बात करते हैं, तो मैं बता दूं पहली बात कि अगर यूएन की बात माननी है तो यूएन का जो रेजोल्यूशन है 48 नंबर का, आप जाकर उसे पढ़िए, 48 या 47 है जो भी है, उसे जाकर पढ़िए। उसमें जो रेजोल्यूशन का जो पाकिस्तान के लिए जो पहला कदम उठाने को कहा गया है कि जो ये कदम उठेगा उसके बाद ही बाकी चीजें होंगी, वो पहला कदम है कि नॉन कश्मीरी जितने भी हैं वहां पे, वो चाहे फौज हो, मतलब जो कश्मीरी नेशनल नहीं है, जो कश्मीरी नहीं है, उनको हटना पड़ेगा वहां से, उनको पूरी तरह से विड्रॉल करना पड़ेगा। तो नॉन कश्मीरी में भैया आपकी फौज भी आती है, आपकी पुलिस भी आती है, बाकी सारी चीजें आती हैं, ठीक है। जब आप ये सारी चीजें हटा लोगे तब भारत अपनी फोर्सेस रिड्यूस करेगा। यूएन के रेजोल्यूशंस हैं, आप जाके पढ़ लीजिएगा, कुछ भी लुका छुपा नहीं है। और ये कहा गया है कि जब पाकिस्तान ये सारे कदम, पहला कदम जो उठाएगा, उसके बाद बाकी कदम उठेंगे। Thank you. My name is Ehtisham and I'm a Fulbright scholar here in the United States. You said Kashmir, Pakistan has no legal basis on Kashmir. I don't understand what sort of legal basis should we have. You have mentioned about the UN resolution. You have mentioned that India went to a Security Council, and Security Council said that let the Kashmiris decide. Let us have a plebiscite there. So that's a legal basis. Go and ask the Kashmiris with whom they want to go. Let's first begin with the UN Security Council Resolution 48. Sir, have you read it? Have you read? No. Okay, so the first thing I'm going to encourage you to do is go on to the UN Security Council's website and read that fabulous resolution that every Pakistani points to, but which not a single one has read. So the resolution is actually very clear. There are 3 steps. They were sequential and they were conditional. The very first step was that Pakistan was supposed to demilitarize to the satisfaction of this UN body that was to be established. Then, conditional upon the UN being so satisfied with this demilitarization, India was also supposed to demilitarize with a presence being permitted to defend itself against Pakistani aggression. The third, having both of those 2 steps taken place to the satisfaction in sequence to this preferences of the UN, then the plebiscite would be held. So all those Pakistanis that are so upset about the plebiscite that never happened, they have their own government to blame because Pakistan never fulfilled the first necessary but insufficient condition. So I'm going to encourage you to actually read that before you ever make such a fool of yourself again by presenting it in public, right? So just do yourself a favor by reading the darn thing. तो कश्मीर इशू पे ना सबसे पहली बाधा आपने लगा रखी है, आपने फौज हटाई नहीं, अपने लोगों को वहां से हटाया। ये तो पहली बात होगी। अब दूसरी बात आते हैं, जब 1971 में आपकी हार हुई थी, बांग्लादेश आपसे टूटकर अलग हुआ, आपके देश का बंटवारा हो गया, तब उसके बाद शिमला अग्रीमेंट हुआ था। शिमला अग्रीमेंट आप ध्यान से जाकर पढ़िएगा, उस पर आपकी सरकार का हस्तखत है और उसमें लिखा गया है कि कश्मीर का मुद्दा बायलैटरल होगा, यानी ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है। भारत और पाकिस्तान ही मिलकर इस मुद्दे को सुलझाएंगे। इसमें किसी भी, ध्यान दीजिएगा, शिमला एग्रीमेंट पढ़ लीजिएगा ध्यान से, लिख दे दूंगा मैं नीचे शिमला एग्रीमेंट का, किसी भी तीसरे पक्ष का मीडिएशन मान्य नहीं होगा। इस पर भारत और पाकिस्तान दोनों राजी हुए थे शिमला अग्रीमेंट में। तो यूएन की बात ही खत्म हो जाती है। यूएनओ का कोई रोल नहीं है कश्मीर इशू में अब, क्योंकि भारत और पाकिस्तान राजी हो चुके हैं कि हम आपस में बातचीत करके यह मसला सुलझाएंगे। इसमें किसी तीसरे पक्ष का इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को तो पता नहीं है, आप लोगों को प्रोपेगेंडा करना, यूएनओ चिल्लाते रहिए। तो यूएनओ चिल्लाते रहिए, तो यूएनओ की बात सबसे पहली जो शर्त थी वो शर्त आप नहीं मानोगे,
उसके बाद जो दूसरा शिमला एग्रीमेंट है जिसमें आपके पाकिस्तान ने माना कि ठीक है भाई हम दोनों मिलकर बातचीत करेंगे, तीसरा पक्ष नहीं आएगा, वो भी आप नहीं मानोगे और फिर कहोगे कि भारत जुल्म कर रहा है। तो बेसिकली आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, आपको मतलब है कि बस ये विवादित चीज बनाए रखें और कश्मीरी जुल्म का शिकार होते रहे। लेकिन अब नहीं है, कश्मीर बदल रहा है। अभी 26 जनवरी बीती है, गणतंत्र दिवस, उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं, कैसे सेलिब्रेट किया गया, जो पहले कभी कश्मीर में नहीं हुआ था वो अब हुआ है। तो ये है नया और बदलता हुआ कश्मीर, और ये है कश्मीर के लोग। कश्मीर के लोग देख रहे हैं कि अब वहां पर बिजली आ रही है, कश्मीर के लोग देख रहे हैं कि वहां पर सड़कें बन रही हैं, कश्मीर के लोग देख रहे हैं कि वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रही है और उनके लिए आ रही है, कश्मीर के लोग देख रहे हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं, कश्मीर के लोग देख रहे हैं कि हमें सुविधाएं मिल रही हैं। तो कश्मीर के लोग वही करेंगे और वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। वो भारतीय हैं, गर्व से भारतीय हैं। अब बाकी आपको प्रोपेगेंडा करना है, करते रहिए। 75 साल में प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंडियन हूं इसलिए आप मेरी बात मान लीजिए, प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि आपके जिस फौजी अधिकारी ने जो बात कही वो किस हद तक सही कही है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और वीडियो हमने देखी, बीच बीच में थोड़ी डिस्कशन होती रही, लेकिन वो तो मतलब सेगमेंट जो है वो मेरा ख्याल एडिटिंग में म्यूट हो जाएगा या कुछ इस तरह का सीन होने वाला है। तो जी आज का क्योंकि रिएक्शन होना था एंड पे, तो कुछ चीज़ें थी जो क्लियर करनी थी और कुछ चीज़ों के बारे में बताना था, बात करनी थी, तो वो डिस्कस हो रही थी। क्योंकि जब एक नया पर्सन बैठा होता है तो उसको पहले चंद चीज़ों का नहीं पता होता, तो उसको उसके बारे में ब्रीफिंग देना या बात करना ज़रूरी होता है। तो वीडियो आज का जो टॉपिक था वो जैसा कि आपको पता है कि कश्मीर किसका होना चाहिए, तो सारे लोग ने बात की कि ये सवाल बनता ही नहीं है, कश्मीर जो है वो पहले से भारत का है और भारत का ही रहेगा, तो ये सवाल ही नहीं बनता। देखिए वैसे भी जिसकी प्रॉपर्टी होती है वही उसी पे इन्वेस्ट करता है, कोई दूसरा बंदा इन्वेस्ट करता भी नहीं है। ये तो साफ सी और सीधी सी बात है। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं होती? ये जो माफिया लोग हैं, तो किसी जमीन किसी मालिक की होती है, ठीक है, मलकियत किसी की होती है। 20-20 साल हो गए, 50-50 साल हो गए हैं जो काबज बैठे हुए हैं। तो कोई आदमी गरीब होता है, उनके काबज होने के बावजूद वो नहीं छुड़वा सकता। मालिक भी वो असली है, उसके पास सारे कागजात भी जेन्युइन है, हर चीज उनके पास है, लेकिन काबज कोई और है। इसी तरह इन्होंने ये पखंड बनाया हुआ है। नहीं कैसे ये देखिए, एक मिनट मैं ये देख, ये जो बच्चे अब वहाँ इंडिया का झंडा लहरा रहे थे और बड़े सलूट कर रहे थे इंडिया के झंडे को, तो लोग वहाँ इंडिया से खुश हैं, भारत से खुश हैं, तो तभी कर रहे हैं ना। आलोक साहब मुझे इस चीज का प्रूफ दे दें। आलोक साहब ये जो दिखा रहे हैं ना, यानी कि प्रोपोगंडा एक ही बात इनके ज़हन में सवार हुई है कि पाकिस्तानी प्रोपोगंडा करते हैं, एक ही चीज सवार है इनके ज़हन पे। ये आलोक साहब मुझे इस चीज का सबूत दे दें कि ये जो बच्चे आए हैं टूर पे, इसमें मुसलमान एक भी है? सर मुसलमान नहीं यार, क्यों नहीं? एक भी मुसलमान उसमें नहीं है। ये उधर से लेके आए हैं। जैसे
मेरी बात सुने, सुना हो सकते हैं होके मुसलमान पकड़े इंडिया का झंडा, ठीक है ना, आपका जमीर गवारा करता है? नहीं, यार, इंडिया इंडिया में के जो झंडा मुसलमान है पकड़ना- ना, एक मिनट, इंडिया के जो मुसलमान है, वो इंडिया में जो मुसलमान, वहाँ मियाँ के- साहब मैं मानता हूँ इंडिया के जो मुसलमान है उनका बेचारों का क्या असर हो रहा है, ये कुछ देखे नहीं, ना क्या कर रहे हैं, राणा साहब एक कितने इनके घर जला रहे हैं। कब? ठीक, अब ये पिछले में आपने देखा नहीं है, तारीख तो देखो खोल के जरा, वो तारीख खोल के देखो कि उन मुसलमानों का बेचारों का क्या असर और है। राणा ये साहब, बाकी ये लोग साहब बात सुने, बाकी ये लोग साहब कह रहे हैं जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, अपना बलोचिस्तान में ये हो रहा है, सिंध में ये हो रहा है, कराची में ये हो रहा है, ठीक है ना। इनको दूसरों पे उंगली उठानी आती है, दूसरों पे तो भाग के उंगली उठा देते हैं, कहते प्रोपोगंडा हो रहा है। ये बताएं कि वो बेचारे जो खालिस्तान वाले हैं वो कितनी देर की तारीख चली हुई है, तहरीक चली हुई है ना, खालिस्तान की तहरीक कब की चली हुई है, ठीक है ना। ये ठीक है, यानी कि कहते हैं प्रोपोगंडा, ये सिखों को क्यों नहीं आजाद करते, खालिस्तान बनाए उनका क्यों नहीं बनाते? राणा साहब नहीं, दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। नहीं, ये बात ऐसे नहीं है, ये बात ऐसे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है मिसयूज हुआ है, मुझे लगता है कि आप आलोक साहब की जो है ना साइड ले रहे हैं। नहीं, आलोक साहब से आपको कोई मतलब होगा नहीं, या उसको आपको मतलब आपके साथ होगा? नहीं, राणा साहब देखे सुने इंडिया से हम निकले, मतलब पाकिस्तान निकल आया, ठीक है। हम निकले नहीं, हम अपनी जान बाजू पे निकले हैं। ये भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बन जाए। इसमें भी तारीख पढ़ के देखो, आप अच्छे पढ़े लिखे आदमी हो, मियाँ साहब माशाल्लाह हमें सबसे यानी कि सीनियर है पढ़ाई में, तारीख पढ़ के देखो कि पाकिस्तान किस तरह हासिल किया यार। उसमें तो मतलब सब लोगों ने मेहनत की ना आज़ादी के लिए, तो सारे सब कॉन्टिनेंट पूरे ने मेहनत की और फिर जाके आज़ादी मिली। अब यहाँ पे मसला ये है कि जो बात निकली, अब आपने बात की खालिस्तान की, तो खालिस्तान के हवाले से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि कुछ चंद लोग जो है ना वो हर जगह पे मौजूद होते हैं जो बंटवारा चाहते हैं या मतलब इस तरह की हवा। अब देखें अगर आप यहाँ पे ये देखें कि जितने भी वो उनके लीडर हैं या इस तरह के कोई हैं, वो सारे के सारे या तो बाहर सेटल हैं या फिर उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही है, पैसा मिल रहा है, पैसे के लिए कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक वक्ती बातें होती हैं, एक हवा में तीर छोड़ने वाली बातें होती हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में मेरी बात होती है दोस्तों से, पंजाबी लड़कों से बात होती है, ऐसा वैसा वो बिल्कुल नहीं चाहते यार। अब देखें उनके पैसे का रेट क्या है, 2 रुपए और समथिंग 34-35 पैसे पाकिस्तानी बनते हैं उनके 1 रुपए के। तो भाई वो क्यों चाहेंगे इंडिया से अलग होना? एक बात नहीं, खालिस्तान की तहरीक तो चली थी ना पीछे, ये राणा जी की बात थोड़ी सी है यार, खालिस्तान पीछे चली थी, अभी भी चल रही है यार। चले ननकाना साहब मेरे साथ, ननकाना साहब मेरे साथ आप जाते हैं ना, पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो पाकिस्तान ना वो उनकी बात जाके सुने, वो जो हमारे जो सिख भाई है ना उनकी बात तो सुनो जाके। आप कह रहे थे कभी चल रही थी, अभी भी चल रही है। ये जुल्म कर रहे हैं, हर पे जुल्म कर रहे हैं। इनके पास जो है ना सवाए हिंदुइज्म के इनके ज़हन में और कोई भी नहीं है, बाकी सबको ये नकारा समझते हैं। मुझे ये बताएं जो कश्मीर के ये जो इन्होंने बात की है बलूचिस्तान वाले, ये ठीक ही है। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? वो इंडिया का हिस्सा है। इसमें इसका क्या तल्लुक? ऊपर से जो है ना बाइयर बना के, यानी कि जो है ना ये प्रोपोगंडा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बलूचिस्तान वालों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। ये सिर्फ पंप कर रहे हैं, प्रोपोगंडा। हमें बार बार कह रहे हैं प्रोपोगंडा, ये सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ये जो बात कर रहा है कि हमने जंगें जीती, अभी तो ताजी बात है जो कह रहे हैं कि हम लाहौर में बैठ के चाय पियेंगे, हमने खुद पिला के इनको वापस किया। उस वक्त आपके लोग साहब आंखें उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। पाकिस्तान पहले तो वो जब आपकी आर्मी ने बोला था, तो फिर जब आपकी आर्मी ने बोला था, क्या आपकी आर्मी ने बोला था कि चाय जो हम लाहौर में जाके पियेंगे, नाश्ता लाहौर में जाके करेंगे, उस वक्त आप पैदा नहीं हुए थे, बाद में पैदा हुए। तारीख पढ़ लो, अगर पैदा नहीं हुए थे तो तारीख पढ़ के देखो कैसी आपको चाय पिलाई थी। नहीं, आप पी नहीं सके, अभी पिला के भिजवाइए। अच्छा, एक मिनट
देखें वो एक बात कर रहे हैं चांद साहब आप देखें बात सुने बात करें लेकिन बात वो सिर्फ हमें प्रोपोगंडा कह रहे हैं, हमें प्रोपोगंडा कह रहे हैं। ये जितनी बातें इन्होंने की है ना, ये एक भी इसमें जो है ना, एक भी सच्ची नहीं है। राणा साहब एक मिनट, वो ये बलोचिस्तान के एग्जाम्पल है, बलोचिस्तान के एग्जाम्पल इसलिए वो दे रहे हैं कि भाई आप कहते हो कश्मीर हमें दें, कश्मीर हमें दें, जो आपके पास है पहले उससे तो खुश रख लें। ये वो खुश है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तरह आवाम भूखी नहीं मर रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की आवाम हुकूमत से भी ज्यादा अमीर है। ये आलोक साहब को गलत फहमी है, इनको किसी ने जो बताया है ना, इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत दी है। एक मिनट सुनिए, आप कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो खुशहाल है, बिल्कुल। तो जो लास्ट टाइम टीवी हमारा मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया जो टीवी पे दिखाता है कि इतने लोग जो है वो भूख से खुदकुशी कर ली, इतनी महंगाई वो उसको भी देखें ना यार, उसको मद्देनजर रखें। कौन से टीवी पे दिखाओ मुझे एक सबूत है, लोग साहब दें या आप दें, किसने खुदकुशी की है भूख की वजह से? ये किसने की है खुदकुशी? हजारों वीडियोस आती हैं। वो वीडियो तो ये व्हाट्सएप है या इंटरनेट है, कोई भी है, गूगल, उस जो मर्जी बना के भेज दो। नहीं ऐसा नहीं होता। न्यूज़पेपर में आया होता है कि एक फलां बंदे ने। अच्छा चलें आप ये हम वो जो बता रहा है कि कश्मीर में हम अमन ले आ रहे हैं, अमन क्या लेके आ रहे हैं, वो अपनी जो वीडियो है वो दिखा रहा है, जो वहां पे ये क्या कुछ नहीं कर रहे हैं यार। मैं वही कह रहा हूं, मैं प्रोपोगंडा कश्मीर में ये कुछ नहीं कर रहे हैं। कश्मीर क्या कर रहे हैं? कश्मीर आए रोज तो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, एक मिनट मियां साहब, एक मिनट। कौन सा यूनाइटेड स्टेट? यूए किसका है? मुसलमानों का है। अरब एक मिनट अरब का है। अपना जो अक़वाम मुत्तहिदा वो किसका है? उधर कौन बैठे हुए हैं यार? नहीं, उधर कौन है अक़वाम मुत्तहिदा में? तो बाकी सुपर पावर्स कंट्रीज बैठी हुई हैं। सुपर पावर्स कंट्रीज बैठे हुए हैं ना। इंशाल्लाह ये आलोक साहब ज़हन में अच्छी तरह फिट कर लें। इंशाल्लाह अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं आपको 2023 के बाद बताऊंगा कि मुसलमान क्या चीज है और क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? 2023 के बाद ये आपको जो है ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और राणा साहब मुसलमान कर क्या रहे हैं? इस बात को छोड़ें। 2023 को आप ये देखें, इमरान खान आया था, इसने कहा था मैं 2020 को ऐसे कर दूंगा। यार इमरान खान की तो बात मेरे साथ हम सेटिस्फाई नहीं है। इमरान खान को इस बहस में ना लाओ। देखो शमी साहब एक मिनट, इस बहस में इमरान खान का कोई हलक नहीं है। इस बहस में इमरान खान का मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको एक दी थी मिसाल, शायद आपके जेहन में है या नहीं है। मिसाल दी थी ना, इमरान का कश्मीर के साथ या इस इशू के साथ कोई तल्लुक नहीं। तो बयान क्यों देता है कौन? इमरान खान। आए दिन जिस तरह ये लोग साहब यानी कि बोली जा रहे हैं, ठीक है ना, इनको पता है, ये नहीं पता कि हर बंदा जो है ना आज ये कान की तरफ नहीं बुर्की डालता, मुंह की तरफ से डालता है। ठीक है ना? एक मिनट मेरी बात सुने। वो बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि भाइयों क्या पाकिस्तान में जो गरीब अवाम है वो खुशहाल है? बिल्कुल सेटिस्फाई है। कब 160 अच्छा चले ऐसा करें, 160 मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं यहाँ से मैंने तो पहले आपको कहा है कि आपका कोई शायद इनके साथ कोई होगा लोग साहब से, या कोई ये नहीं होगा। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तानी अवाम 160 रुपए है ना, 200 रुपए लीटर भी हो जाए ना तो पाकिस्तानी अवाम जो खरीदेगी, ठीक है ना, खरीदेगी। क्यों नहीं? मैंने आपको 1 साल का टाइम दिया ना, ये 2022 है, दूसरा महीना है। 2023 आपकी भी जिंदगी रहे, हमारी भी रहे, ठीक है, आलोक साहब की भी रहे, ठीक है। 2023 के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुसलमान क्या चीज है, ये सारा पता चल जाएगा। एग्जांपल दें भी क्या होगा 2023 के बाद क्या होगा? गवर्नमेंट क्या 2022 में अवाम को जीने देगी? ये मर जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। नहीं, अवाम को गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट क्या कह रही है अवाम को? यार 160 लीटर, एक मिनट पेट्रोल की बात करें, एक मिनट चले। मैंने मियां साहब मान लिया 160 रुपए लीटर है तेल, ठीक है जी, इस तरह ही है ना। इस तरह ही। जब आप 5 क्लास में पढ़ते थे,
आपको घर से कितने पैसे मिलते थे? एक दो रुपए मिलते थे, एक रुपया या 2 रुपए मिलते थे, ऐसे ही है ना, 1 या 2 रुपए मिलते थे। अब बच्चा एकेडमी जाता है ना तो 50 रुपए से कम लेके नहीं जाता। 1 मिनट मेरी बात सुन ले, बीच में 1 मिनट उसकी मेरी वजह पूछने आप बाद में बोले। उस वक्त मजदूर की दिहाड़ी थी 50 रुपए। अच्छा, ठीक है। अब मजदूर की दिहाड़ी पाकिस्तान में चल रही है 800 रुपया। अच्छा, ठीक है। बड़ा या नहीं बड़ा? अच्छा, बढ़ गया। मिस्त्री जो हमारे पास होता था, जो मिस्त्री होता था वो लेता था यानी कि उस वक्त 500 रुपया दिहाड़ी, अब वो ले रहा है 1500 रुपया दिहाड़ी। क्या महंगाई है यार, कौन कहता है महंगाई? ये तो होगी प्राइवेट बात। और जो गवर्नमेंट पे नहीं आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट। घी की प्राइस क्या है? 1 मिनट। घी की प्राइस क्या है? घी की प्राइस क्या है? घी की 800 मैंने कमाया, एक दिन में मैंने 800 कमाया। ठीक है, मुझे घी लेना है 400 रुपए का, मैं घी ले गया, ठीक हो गया। 160 रुपए चीनी थी, चलो अब थोड़ी सस्ती हो गई है, 90 रुपए की किलो चीनी आ गई। ठीक है, पीछे अगर मुझे 2 किलो जो है आटा चाहिए, 2 किलो मैंने आटा ले लिया, तो मुझे उस दिहाड़ी में बताया कि बचा क्या? मैंने बिजली का बिल अदा करना है, मोटरसाइकिल में तेल डलवाना है। यार साहब क्या हो गया? वो एक दिन में सारा कुछ आपने यानी कि चैन में लगा दिया। बाकी 29 दिन जो कमाना है वो क्या करो? 29 दिन दिहाड़ी मिलती है? नहीं, और नहीं मिलती। एक मिनट बिल्कुल मिलती। वो 1 किलो घी 29 दिन तो नहीं चलेगा। कौन सा? एक भाई 29 दिन की एवरेज निकालो ना 800 रुपए के हिसाब से। बच्चे बीमार नहीं होते, कितने बनते हैं? बीमार नहीं होते, सारा उसमें सारा बच्चे बीमार वो भाई सारा कुछ मैनेज। अच्छा, आपके वाला साहब जो है डॉक्टर साहब है ना, उनको पूछना कि जब आपने जॉब ली थी उस वक्त उसकी तनख्वाह कितनी थी? मुझे इतना पहले ये बताओ, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे इतना पता है कि उनकी सैलरी से आज तक हमने हर सरकारी गवर्नमेंट अदारे में पढ़ा, ठीक है, एवरेज पढ़ा, इवन के डेली मंथली बेस पे हमने, मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि मंथली बेस पे इंटर में मैंने 500 रुपए पे गुजारा किया इंटर में। ठीक है, तो ये कोई पुरानी बात नहीं है, 2013-14 की बात है जब मैं इंटर में था। ठीक है, तब से और उस वक्त से मैं ऑनलाइन कुछ ना कुछ मतलब कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ क्या कहते हैं कि खेती बाड़ी का हिसाब साथ में मिला के कुल मिला के। बिजली 1 मिनट, बिजली जा रही है 1 मिनट, मुझे सिर्फ 1 मिनट बोलने देना। बिजली जा रही है कश्मीर में, ठीक है जी, डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में, सड़कें बन रही हैं कश्मीर में जनाब, जो तरक्याती काम हो रहे हैं कश्मीर में और फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कश्मीरियों को, और वहाँ लोग खुशहाल हो रहे हैं और दुख हमें हो रहा है। इसका क्या जवाब? 1 मिनट मेरी बात सुनो। कश्मीर में बिजली भी आ गई। भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी उधर बन गया। ठीक है, बन गया। उधर स्कूल भी बन गए, कॉलेज भी बन गए, यूनिवर्सिटी भी बन गई। ठीक है, जो दुनिया का कंजर प्रॉब्लम है वो भी कश्मीर में आ गया। एक मिनट मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुनो, हर तरह की आ गई। ठीक है भाई, मलोक साहब मुझे भाई ये बताओ कि उस जो आप कह रहे हो फैसिलिटी, आलोक साहब ये बताएं कि ये जो सारी फैसिलिटियां आप लेके आए हो मकबूजा कश्मीर में, वो कश्मीर वालों का उस पे क्या हक है? कश्मीर वालों को तो आप भूख से मार रहे हो भाई। उनको तो खाने के लिए आप 15-15 दिन घर से बाहर नहीं निकलने देते। आपकी आर्मी हर दरवाजे के इन्हीं के आगे जो आपके 5-5 आदमी आर्मी के खड़े हुए हैं, उधर देखें कैमरा, उधर 5-5 आदमी जो है ना वो खड़े हुए हैं एक घर एक दरवाजे के ऊपर। उनको तो बेचारों को आप भूख की वजह से मार रहे हो, घर से उनको बाहर नहीं निकलने देते। कैसे करो आलोक साहब, ऐसे करो। ये जो मोदी सरकार है ना, मोदी साहब बेचारा, ये भी बेचारा ही इमरान की तरह, इसको भी वो राह वालों ने काम से पकड़ के बिठाया हुआ है। बस ठीक है, वो लगामे किसी और के पास हैं। ठीक है, 1 मिनट मेरी बात सुन लो आलोक साहब, इस चीज पे आज मेरे साथ डन कर लो। ठीक है, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मानने के लिए तैयार हूँ। क्या डन कर? आज बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, वो मनवा लेंगे आप? हाँ, मनवा लेंगे बिल्कुल। अगर मेरी बात पे मानेंगे तो मैं मानूंगा। क्या अच्छा ऐसा करें, ये मोदी सरकार से कहें कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर आर्मी है, ठीक है, उसको बुलाएं वापस, कश्मीरियों को छोड़े उनके हाल पे। ठीक है, 1-2 साल के लिए, 6 माह के लिए, ठीक है,
उनको छोड़े अलग, कश्मीरी अगर खुश होके कहें कि हमने भारत के साथ रहना है, पाकिस्तान का एक बच्चा भी नाम नहीं लेगा कि कश्मीर हमारा है। एक बात होगी। दूसरी बात ये, अगर कश्मीरी कहें कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलते या हम इंडिया के साथ भी नहीं मिलते, ठीक है ना, फिर ये मेरे से वादा करें आज, ठीक है, उनको जो है ना आजादी अच्छा ठीक है, ये आप आजाद कर दें। एक मिनट उनको उनके हाथ में छोड़ दें। कश्मीर जो है ना जी, कश्मीर हमारा है, एक मिनट, कश्मीर पाकिस्तान का है, ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का जो रकबा है वो पाकिस्तान का है। मेरी बात ठीक है, उन्होंने कश्मीर, ये कह रहे हैं ना कि आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों, ये कश्मीर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान लेगा, लेके रहेगा और आप दोगे। अच्छा और लेंगे हम आपसे। अच्छा बात सुने हमारी राणा साहब एक मिनट सुने, छोटी सुने, अब छोटी सुन ले, छोटी सुने। अच्छा एक मिनट सुना दे। हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है और हमारी बातें कहाँ जा रही हैं। हमारे पास क्या कहते हैं, हमें कोई लोन देने को तैयार नहीं यार। हम वो कंट्री बन चुके हैं, FTA लिस्ट में हमारा जो है वो नाम ब्लैक लिस्टेड होने वाला है। हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। ये उनके इनके बनाए हुए सब हैं। ये तो प्रोपोगंडा का लफ्ज कहता हूं ना, मैं कहता हूँ कि सब साजिश जो है ना ये मुसलमानों के खिलाफ है और इन लोगों की है। आप कहते हैं कि यार मुसलमानों के खिलाफ, आप कहते हैं इंडिया कश्मीर को एक बार आजाद कर दे, छोड़ दे, अपनी आर्मी निकाल ले। अच्छा बोलिए, आपने उन्हें गिफ्ट में दिया कश्मीर? तो किन्होंने? इनके कौन से दादा के जेल में आया हुआ है? इनको जो काबल होके बैठे, इनके दादा को जेल में नहीं आया हुआ। उनके पास जीता नहीं है, जीता नहीं है। एक मिनट, मैं यही कह रहा हूँ, आप लोग ये भी कहते हो कि फिर पाकिस्तान में इनके साथ मिल, पाकिस्तान भी दे दो फिर। ऐसा नहीं है, इनमें जरूरत है। वो कहते हैं जुर्रत से जीता है। क्या जीता है? वो कहते हैं हमने जुर्रत से, वो कहते हैं कि श्रीनगर से लेकर मुजफ्फरगढ़ तक कौन सी जरूरत है, कौन सी जरूरत है? भाई अभी लद्दाख में देखा नहीं है इनके क्या चने चबवाए हैं उन्होंने। लद्दाख जो ये तो ये भी कहते हैं कि लद्दाख वाला इलाका जो है हमारा इनकी जगह है। लद्दाख से इनको कैसे मुंह की खानी पड़ी है? आलोक साहब ये बताएं ना जरा, लद्दाख में क्या हुआ? इंडिया वालों में क्या हुआ? इंडिया वालों को क्या हुआ? 42-45 चाइनीज फौजी मार दिए जिनकी कोई लाशें भी उठाने नहीं आया भाई। किसकी? चाइनीज। मत, खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। उधर से ऐसे भागे हैं जैसे जो है ना। एक मिनट सुने कुछ वीडियोस हैं हमारे कुछ वीडियोस हैं हमारी फसलों से। मेरी फसलों वीडियो है ये, जिस तरह की मर्जी बना लें, हम भी बना सकते हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते। ना झूठ आता है, ना बोलना है, ना बोलेंगे, ठीक है। वीडियो जिस तरह की मर्जी बना लें। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो आप कह रहे हैं लाश में इनके वो लाशें भी नहीं उठाने आए। नहीं, आप कह रहे हैं कि उठाने भी नहीं आए। इनको पूछो, जैसे हमारी फसलों से वो निकलते हैं ना, निकालते हैं, हम कुत्ते छोड़ते हैं ना फसल में, जब जाते दाखिल होते हैं तो भाग के निकलते हैं, फिर जो हमारा नुकसान करते हैं। इसी तरह ये लद्दाख से निकले हैं। अच्छा बात सुने इनको बेचारे को पता नहीं। एक मिनट सुने, ये इन्फॉर्मेशन आप तक कहाँ से पहुंची कि इंडिया को लद्दाख में मार पड़ी है, इंडिया लद्दाख से निकला? ये इन्फॉर्मेशन भागा है, ये आप तक कहाँ से पहुंची? बस मुझे ये नहीं, जो वीडियोस आप देखते हो, मुझे तो लगता है आपका भी कोई प्रोग्राम है। नहीं, ऐसी बात है ना। आलोक साहब इनको उधर ही बुला लें, वीजे दें इनको उधर ही बुला लें, राणा साहब, क्योंकि आपकी साइड काफी ले रहे हैं। इस बात पे हमारी ऑलरेडी बहुत बदनामी हो चुकी है। वो कहते हैं ना, हमारी ऑलरेडी बहुत बदनामी हो चुकी है, नाम खराब हो चुका है। बिल्कुल नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुने जी, बात हमेशा सच की। बार कभी बलोचिस्तान का, कभी सिंध का, कभी फलाना, ये प्रोपोगंडा। ये कहाँ से इतना आसान लफ्ज सीख लिया आपने? प्रोपोगंडा होता क्या, ये बताओ। आप तो हमारे कबूतर पे भी प्रोपोगंडा करने बैठ जाते हो, सारी आर्मी साथ जोड़ के बैठ जाती है। चलें जी, मेरे ख्याल में एक बार वीडियो का करते हैं इख्तिताम, वीडियो का अब करते हैं एंड, दोबारा किसी दूसरी नई टेस्ट वाली वीडियो में मिलेंगे, बहस करेंगे और राणा साहब को कुछ डेवलपमेंट वाली वीडियो हम दिखाएंगे। और डेवलपमेंट भाई मैंने कहा इनकार किया, डेवलपमेंट हो रही है, वो कश्मीरियों को लिए नहीं हो रही। कश्मीरी तो बेचारे भूखे मार रहे हैं। पहले कश्मीरियों को पेट भर के खाना तो खाने दें। वो वीडियो कुछ वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं जिसमें कश्मीर की, पूरे इंडिया की डेवलपमेंट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। उसके अलावा कश्मीर, हमारे मुल्क में क्या नहीं हो रहा है? मेरी बात सुनो। आप किधर बैठे हो?
मैं पाकिस्तान में बैठा। पाकिस्तान में बैठे हुए हो। ये जो अपना बनी है सी पैक मनसूबा बना है, रात को 2 बजे उठते हो, जाके उधर बर्गर खाने चले जाते हो, रात को 3 बजे उठते हो, ठीक है, पैसों से खाते हैं। नहीं अपने पैसे आपके पास हैं तो खाते हो ना भाई। मेरे इंडिया वाले देते हैं। छोटी सी बात सुने, छोटी सी बात। लोग साहब आपको भेजते हैं। मेरे साथ छोटी सी ट्रांजैक्शन हुई है जिसने 6000 रुपए टैक्स कटा है, छोटी सी ट्रांजैक्शन में, ठीक है। अब मैं इस पे फटूंगा, इस कंट्री के खिलाफ। 1/3 हुकूमत को कुछ दोगे तो लोगे। 1/3 गवर्नमेंट हमें क्या देती है? एक मिनट वीडियो का करते हैं, ये प्रोपेगेंडा वाला वीडियो का करते हैं। इख्तिताम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल सोचो रखिएगा। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचो।